वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्लास थर्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस यूनिट 6 को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कि जो आलूदगी है वो कितनी किस्मों की है उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है पोल्यूशन की वो है एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन मैंने आपको समझाया था। पोल्यूशन होता है पोल्यूशन मेक्स द एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल इम्प्योर एज इट्स हार्मफुल सब्सटेंस टू देम। जब हवा में, पानी में, ज़मीन में और मिट्टी में जब हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, उसको हम पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद एयर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक इन द एयर फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, फायर क्रैकर्स एटसेट्रा। बता रहा है कि एडिशन जब ऐड हो जाती है नुकसानदेह गैसेस एंड स्मोक और धुआं, ठीक है, हवा के अंदर फ्रॉम कहाँ से, व्हीकल जो गाड़ियों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, फायर क्रैकर्स जो हम पटाखे फोड़ते हैं उनसे निकलता है। तो जो हार्मफुल गैसेस निकलती है और हवा के अंदर मिक्स हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हवा गंदी हो जाती है। ठीक है। तो अब काजेज क्या है इसके, काजेज क्या वजह है, क्या कहाँ से होता है ये। स्मोक फ्रॉम कार्स एंड चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज मेक द एयर पोल्यूटेड। जैसे स्मोक, धुआं निकलता है, कार से निकलता है, चिमनीज जो इंडस्ट्रीज में लगी होती है, ठीक है, जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे घरों से जो है हम घर में लकड़ी जलाते हैं जो धुआं निकलता है। ठीक है। तो बहुत सारे काजेज है ऐसे इसके एयर पोल्यूशन के जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हवा गंदी हो जाती है। और ये क्या क्रिएट करती है, जब ये हवा पोल्यूट हो जाती है इन हार्मफुल गैसेस से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है। बहुत सारी डिजीज़ पैदा हो जाती है, जैसे कि कफ जो है, खांसी लगना शुरू हो जाती है, स्किन एलर्जीज हो जाती है, स्किन में एलर्जी हो जाती है, अस्थमा, दमे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा वाटर पोल्यूशन, जो पानी में आलूदगी होती, गंदगी कैसे होती है वो। देखो, जब हम क्या करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जो हमारे घरों से निकलता है या इंडस्ट्री से निकलती है, ठीक है, तो उनको हम जब दरियाओं के अंदर दरिया के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं, वही वेस्ट प्रोडक्ट्स जो चीज़ें वहाँ से उनको जो केमिकल्स निकलते हैं जैसे फैक्ट्रीज से, तो उससे क्या होता है, वो जो है पानी गंदा हो जाता है। थ्रोइंग वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड हाउसेज इन द रिवर्स, फेंकते हैं जो हम वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें निकलती है हमारे कारखानों से, घरों से, उनको हम रिवर्स में डाल देते हैं और लेक्स में डाल देते हैं। पीपल बाथ, वॉश क्लोथ्स, एनिमल्स एंड यूटेंसिल इन रिवर्स। लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा दरियाओं के पास नहाते हैं, ठीक है, कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं और साथ साथ में बर्तन भी धोते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, जैसे कॉलरा कहा जाता है, हैजा वगैरह जो हो जाता है, ठीक है, जॉइंटस, टाइफाइड हो जाता है और स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है। तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। एयर पोल्यूशन सिर्फ जो है बता रहा है कि जो ज़मीन पे रहने वाले इंसान है उन पे, मतलब जो पानी के अंदर जो ज़मीन पे इंसान तो है ही, लेकिन जानवर जो है उसके अलावा जो पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर है, प्लांट्स हैं, उन पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। एक्वेटिक लाइफ पे भी इसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी कैसे आलूदा होती है। सॉइल पोल्यूशन इज काज्ड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस enter the soil because of the thrown away waste on roads, parks and in other public places। बता रहा है कि सॉइल पोल्यूशन जो है जब हार्मफुल सब्सटेंस चीज़ें इंटर हो जाती है किस में, सॉइल के अंदर, किसकी वजह से, जो हम वेस्ट फेंक देते हैं रोड्स में, पार्क्स में, ठीक है, या दूसरी जगहों पे, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या, मिट्टी भी गंदी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जैसे आप देखते हो पॉलीथीन डाल देते हैं हम, ठीक है, या दूसरे जो गिलास या प्लास्टिक का जो कचरा होता है वो फेंक देते हैं जिसकी वजह से सॉइल भी पोल्यूट होती है। उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ कहते हैं शोर। ठीक है।
अब बता रहे अनवांटेड नॉइज या लाउड साउंड ऑफ नॉइज कह सकते हो आप, अनवांटेड साउंड विच आर हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स, जो हमारे कानों के लिए नुकसानदेह है। जो ज़्यादा शोर जब आएगा तो हमारे कानों में जो है क्या मतलब हम जो है हमारे कानों के लिए वो नुकसानदेह होगी। कैसे? फॉर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी उससे? हियरिंग लॉस, सुनने में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक, सर में दर्द शुरू हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, इरिटेशन इन ईयर्स, ठीक है, इरिटेशन हो जाएगी आपको ईयर्स में, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है नॉइज़ पोल्यूशन से। तो उसके बाद कॉजेज़ क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के, क्या क्या वजह है, किससे होता है? जैसे लाउड साउंड ऑफ म्यूजिक सिस्टम, जो म्यूजिक सिस्टम हम घरों में चलाते हैं या शादियों में डीजेज वगैरह चलाते हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ से जो है नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर्स जो हम लगाते हैं, कंटिन्यूस हॉकिंग ऑफ कार्स एंड बसेस हॉर्न्स, ठीक है, जो आप देखते हो जो कार्स के हॉर्न्स और बसेस के हॉर्न बार बार बजने से शोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कानों में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नॉइज़ फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो शोर फैक्ट्रियों से आता है। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जो हम पटाखे फोड़ते हैं उनसे भी जो शोर निकलता है, तो उससे जो क्या होता है, ये सारे जो है काजेज है नॉइज़ पोल्यूशन के। अब है अगला कि हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट, किस तरह हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। आपने जो ये पोल्यूशंस की टाइप्स पढ़ी, तो अब बता रहा है कि अगर बता रहा है कि किस तरह से हम अपने माहौल को बचा सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स टू कीप द एनवायरनमेंट हेल्दी, ठीक है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सके, हेल्दी कर सके। उसके बाद जो है और साफ रख सके। यूज पेपर बैग्स इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स, जो पॉलीथीन बैग्स है उनको हमने अवॉइड करना है, उनका इस्तेमाल बंद कर देना है और पेपर बैग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो आप देखते हो मार्केट्स में पेपर बैग्स आते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद से नो टू फायर क्रैकर्स, ठीक है, ना खुद पटाखे फोड़ने हैं और ना दूसरों को फोड़ने देने, मीन्स इस पर भी क्या रोक लगानी है। डू नॉट वॉश क्लोथ नियर रिवर्स, जो है हमने अपने जो है कपड़े बर्तन या जानवरों को नियर्स कहाँ रिवर्स के नज़दीक नहीं दुल्हाना या नहलाना है, ठीक है। उसके बाद वी आर फेसिंग मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एज ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमिंग नेचुरल रिसोर्स एट ए फास्ट पेस। बता रहा है कि हम जो क्या सामना कर रहे हैं, बहुत सारी जो हमारे बता रहा है कि बहुत सारी जो माहौल में प्रॉब्लम्स उठ रही हैं कि जो जिसकी वजह से, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, ठीक है, इंसानों की वजह से, जो उनकी केयरलेसनेस की वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे माहौल के अंदर आ रही है। जैसे हम कटिंग कर रहे हैं प्लांट्स की, ठीक है, कटिंग से आपको पता है क्या क्या होता है, ठीक है। तो उससे सॉइल इरोजन है, मिट्टी का कटाव, और दूसरे जानवरों की जो हैबिटेट वो भी ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सब उस पर हमने रोक लगानी है। वी नीड टू थिंक फास्ट एंड टू टेक एक्शन टू सेव आवर एनवायरनमेंट एंड प्लेनेट। क्या बता रहा है कि हमें ज़रूरत है सोचने की इस पर, ठीक है, और क्यों ताकि हम अपने प्लेनेट को बचा सके, एनवायरनमेंट को बचा सके, ठीक है, जिस पे आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये था हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।